बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया परीक्षा का जो जिक्र है वो किया गया है। पहली बार टीआरई 4 परीक्षा 2 फेज में संपन्न होगी। पीटी के साथ अब मेंस का भी एग्जाम होगा। 32,388 शिक्षकों की अब बहाली होगी। विज्ञापन के बाद परीक्षा की तारीख भी अब घोषित कर दी जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर है। जो अभ्यर्थी है इसका इंतजार कर रहे थे और अब 32,388 शिक्षकों की अब बहाली होगी। इसे लेकर बड़ा जो ऐलान है, जो घोषणा वो भी कर दिया गया है। विज्ञापन के बाद परीक्षा की तारीख घोषित करने की जो बात है वो कही गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और एग्जाम कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जिक्र भी हुआ है। पहली बार टीआरई 4 परीक्षा 2 फेज में संपन्न होगी। तो बड़ी खबर है, टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी आयोग ने अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। पीटी के साथ अब मेंस का भी एग्जाम होने वाला है और अभ्यर्थी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही नोटिफिकेशन कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे और उनका जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ। विज्ञापन के बाद परीक्षा की जो तारीख है वो विभाग की तरफ से घोषित कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जो है जारी कर दिया है टीआरई 4 को लेकर। और सबसे अहम जानकारी जो सामने आ रही है, पहली बार जो है 2 चरणों में इस परीक्षा को लिया जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी और इस पर विस्तृत तरीके से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पे। धन्यवाद। मिथिलेश तिवारी जी, वाकई में जो अभ्यर्थी इंतजार करे तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है और पहली बार टीआरई 4 में 2 चरणों में जो परीक्षा है वो संपन्न कराया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को इस कैलेंडर के बारे में और जो जानकारी है आपके पास? हमने हमेशा अभ्यर्थियों को एक ही सलाह दिया है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार युवाओं को, छात्रों को और अभ्यर्थियों को निराश करने वाली सरकार नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित करने वाली सरकार है। और हमने अधियाचना भेजा तब भी कहा कि जुलाई महीना हमारा वादा था, अधियाचना भेजेंगे, और हमने अधियाचना भेज दिया। अब चूंकि सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तिथि भी आने वाली है और एजुकेशन का शेड्यूल, एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी बीपीएससी ने बता दिया है कि 2 चरणों में होगा। तो सभी अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और सभी अभ्यर्थी सफल हों, लेकिन सफल वही होंगे जो मेहनत करेंगे। इसलिए अपने परिश्रम पर ध्यान देना है, इधर उधर की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और हम भी चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरें, पास हों और हमारे विद्यालय में आकर वो गुरु का दर्जा प्राप्त करें। जी मिथिलेश जी, एक बड़ी बात और भी है, सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि जो एसटीटी अभ्यर्थी है इस बार भी आप लोग उन्हें मौका दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, अप्लाई फॉर वो अप्लाई फॉर वाले भी अभ्यर्थी जो हैं स्टेट वाले, वो आवेदन करेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड उन्हें ही मिलेगा जो सफल होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत भी है मिथिलेश जी कि उन्हें पहले से जानकारी हो जानी चाहिए थी कि अगर पहली बार जो एग्जाम दे रहे, जो लोग पहले के पैटर्न पर उन्होंने एग्जाम की तैयारी की है, क्या आप लोग को लगता है कि उनके लिए कठिन थोड़ा हो सकता है? कोई कठिन नहीं है। जो मेधावी छात्र हैं वो कितने भी भीड़ में परीक्षा देते हैं वो अव्वल आते हैं जी। और इसीलिए हम उन मेधावी छात्रों का अभिनंदन करना चाहेंगे जो परीक्षा को परेशानी का विषय नहीं समझेंगे, परीक्षा को एक चुनौती नहीं समझ करके उसे एक अवसर समझेंगे और इस अवसर का लाभ उठाएं, परीक्षा पास होकर आएं और आकर के विद्यालयों में योगदान करें। हम उनका अभिनंदन करने के लिए सदैव तैयार हैं। जी, तो मिथिलेश जी, टीआरई 4 में जो पीटी और मेंस का जो पैटर्न अंतिम रूप से तय हो चुका है, या फिर इसमें भी कोई और भी बदलाव की कोई संभावना नजर आ रही है? कोई बदलाव नहीं है, बीपीएससी ने तय किया है। और देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चीजें बदलती रहती हैं, इसीलिए हर चुनौती के सामना के लिए हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। और सरकार मेधावी छात्रों में से ही शिक्षक बनाने के लिए लोगों के लिए इस प्रकार के परिवर्तन किया गया है बीपीएससी की ओर से, और जिसका बहुत पहले हमने सिग्नल भी दिया था।
जी, विज्ञापन की तारीख को लेकर भी समझना चाहेंगे। विज्ञापन की तारीख से लेकर परीक्षा की जो तारीख है घोषणा कब तक होगी, क्योंकि क्या लगता है कि संभावना कब तक है इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी भी इसका इंतजार करें, क्योंकि एक नई व्यवस्था आप लोग ला रहे हैं मिथिलेश जी इस प्रणाली के तहत। कोई नई व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी दो प्रकार से परीक्षा लेगी, पीटी और मेंस लेगी। जो हमारे अभ्यर्थी पास होके आएंगे उन्हें एक स्टैंडर्ड टीचर के रूप में हम अपने विद्यालयों में स्थान देंगे और वो बहुत आगे जाएंगे। और साथ ही साथ जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि विलंब होगा, एकदम विलंब नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर बीपीएससी के द्वारा जो है सो डेट का भी ऐलान होगा। ठीक है मिथिलेश जी, कई से अभ्यर्थियों जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो टीआरई में यहाँ पर लाया गया है कि 2 चरणों में जो एग्जाम होने वाला है, हम चाहेंगे सकारात्मक तरीके से उनकी बातों उन तक आप अपनी बातों को किस तरह पहुंचाना चाहेंगे शिक्षा विभाग की जो 2 फेज में जो परीक्षा ली जा रही है, इसका मुख्य और बड़ा कारण क्या है, क्योंकि पहली बार ऐसी इस व्यवस्था के तहत एग्जाम लिए जा रहे हैं टीआरई में? नहीं, हम प्रतिभा को अवसर देना चाहते हैं जी। अच्छे शिक्षक हम अपने विद्यालय में लेना चाहते हैं, क्योंकि विकसित भारत की नींव शिक्षा है। और हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो हर प्रकार से परिस्थितियों को बदलने वाला हो और छात्रों के लिए नायक बन करके आए जी। क्योंकि हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हर परिस्थिति में हमारे प्रतिभावान छात्र इस परीक्षा को अवसर बना करके निकल के आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तिवारी जी कशिश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कशिश न्यूज़ ने खास बातचीत की और आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस परीक्षा के पीछे जो 2 फेज में जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उसका आधार एक ही है कि बिहार में और बिहार सरकार शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा को महत्व देती है और जिसके अंदर जो प्रतिभा छिपी है वो टैलेंट छिपा है, उस टैलेंट को जगह देकर अब बिहार को सशक्त बनाना है शिक्षा के माध्यम में और शिक्षा को और भी सशक्त बनाना है और शिक्षा के माध्यम से ही बिहार को आगे ले जाना है। और यही वजह है कि इस बार टीआरई 4 में पहला चरण और दूसरे चरण के तरह यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 2 चरणों में जो एग्जाम है वो लिया जा रहा है पीटी और मेंस के थ्रू। तो पहली बार टीआरई 4 में पीटी और मेंस के एग्जाम के तहत जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जिसमें तमाम सूचनाएं और जो जानकारी वो दे दी गई है अभ्यर्थियों को। अब सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो इसके अगले विज्ञापन और परीक्षा की तारीख की जो घोषणा है वो होना बाकी है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद 1 या 2 हफ्ते का वक्त शायद और लग सकता है, लेकिन जितना जल्द हो सके विभाग की तरफ से जो जानकारी है विज्ञापन को लेकर हो, चाहे वो परीक्षा की संभावित तारीखों को लेकर हो, जो जानकारी है, जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, चाहे वो तारीख को लेकर हो, इस सब की घोषणा कर दी जाएगी। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए की बड़ी खबर है। बीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 के लिए 32,388 पद दिखाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो परीक्षा देने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के साथ मेंस का जो एग्जाम है वो भी लिया जाएगा, यानी कैंडिडेट्स को 2 चरणों में लिखित परीक्षा अपनी देनी होगी। और विभाग का कहना है कि हम प्रतिभा को सम्मान देना चाहते हैं, हम प्रतिभा जो प्रतिभावान हैं उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं।